एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 14 तक हो गए थे लास्ट टाइम। क्वेश्चन 15, अब क्वेश्चन 15 में देखो हमारे पास पहले से एक मैट्रिक्स दी हुई है, क्लियर। अब उस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आपकी इक्वेशंस की ही मैट्रिक्स है। 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो आप नॉर्मल मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो जैसा कि एक्सरसाइज 4.4 में किया था, क्लियर। अब यहां पे जो हमें इक्वेशन दी हुई है उन्हें भी ध्यान से देखो, 2x - 3y + 5z इक्वल्स टू 11। दूसरा आपका 3x + 2y - 4z इक्वल्स टू -5, और तीसरा x + y - 2z इक्वल्स टू -3। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, आपका 2 -3 और 5, 3 2 -4 और 1 1 -2, ये आपकी यही मैट्रिक्स है, क्लियर। तो जब आप इसका ए इनवर्स फाइंड कर लोगे, ठीक है, उसके बाद उसको यूज करते हुए आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, क्या फॉर्मेट है हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू ए एक्स इक्वल्स टू बी। एक्स क्या है आपका, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, बी क्या है आपका, इक्वल्स टू के उधर वालों की मैट्रिक्स, 11 5 -3 -5 -3, ठीक है। तो आपको x निकालना है, तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है, यहां से उसको पुट कर देंगे यहां पे, ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स, और बी आपका 11 -5 और -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू हम ऑब्टेन कर लेंगे। आया समझ में, एक्स वाई जेड तीनों ही वेरिएबल्स आपके आ जाएंगे, क्लियर। आगे समझ में, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया था, आपको पहले ए मैट्रिक्स दे दी थी अलग से, उसका ए इनवर्स फाइंड करना था और उसको यूज करना था। अब ये नहीं कि हम इसका दोबारा इनवर्स निकालते रहेंगे, हमें मिल चुका है, क्लियर। नाउ 16th क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें इक्वेशन हमें पहले बनानी पड़ेगी। अब तीन चीजें क्या क्या हमारे पास, अनियन, व्हीट और राइस, तो उनके हम प्राइस लेट कर लेंगे 1 kg के, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ 1 kg अनियन कितना, x। ऐसे ही और क्या, 1 kg व्हीट, उसका प्राइस हमने क्या लेट कर लिया, ₹y। और तीसरा आपका राइस, राइस का कितना ले लिया हमने, 1 kg राइस का प्राइस ₹z, क्लियर। अब इक्वेशंस क्या फॉर्म होंगी आपकी, अब इसमें 4 kg अनियन का प्राइस 4x हो गया, प्लस साथ में 3 kg व्हीट, सो 3y प्लस 2 kg राइस, सो 2z इक्वल्स टू 60। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही तीनों इक्वेशन हम बना देंगे, और उसके बाद हमें प्राइस ऑफ 1 kg निकालना है तीनों चीजों का, क्लियर। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा प्राइस ऑफ पर केजी हमारा तीनों आइटम्स का आ जाएगा, क्लियर। नाउ एग्जांपल 19 देखो, अब इसी तरीके से क्या गिवन है आपको एग्जांपल 19 में, कि आपको निकालने के लिए बोला हुआ है, यूज प्रोडक्ट टू शो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहले आपको दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, 1 1 2 0 2 3 3 2 4, ठीक है। माइनस लगे हुए उसमें, इसमें मिसप्रिंट है, अच्छा ये 1, ये मिसप्रिंट है, 1 -1 2 है, 0 2 -3 है, और 3 -2 4 है। पहली वाली मैट्रिक्स आपकी पहले जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनसे मैच होगी, क्लियर। और दूसरी वाली मैट्रिक्स क्या है, -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2, ये है मैट्रिक्स आपकी, ठीक है, क्लियर। अब हमें बोला है कि इसको पहले इसका प्रोडक्ट करना है और इसको यूज करना है हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो पहले तो हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, क्लियर।
तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करना है, रो बाय कॉलम। ठीक है, तो 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू 9 -9, 2 इंटू 6 +12, then 1 into 0 0, -1 into 2 -2, 2 into 1 +2, 1 into 1 -1 into -3 +3, 2 into -2, then 0 into -2 0, 2 into 9 18, -3 into 6 -18, 0 into 0 0, 2 into 2 +4, -3 into 1 -3, 0 into 1 again 0, plus 2 into -3 -6, -3 into -2 +6, 3 into -2 -6, -2 into 9 -18, 4 into 6 +24, 3 into 0 -2 into -2, 4 into 1 3 into 1 -2 into -3, 4 into -2, क्लियर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -9 -11 +12 क्या बचा 1, -2 +2 0, 1 + 3 4, 4 - 4 0, 18 - 18 4 - 3 -6 + 6 -6 -18 -24 और +24 0 0 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अगर हम इस मैट्रिक्स को ए मान लें और इस मैट्रिक्स को बी मान लें तो हम क्या कह सकते हैं हम यहां पे कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी बी इक्वल्स टू ए इनवर्स है। और इवन हम इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, ए इज इनवर्स ऑफ बी। क्लियर, ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, आपस में अपोजिट हो जा सकते हैं। क्लियर ये चीज यहां तक। अब इसको यूज करके हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है बोलो एक बार, x - y + 2z = 1, दूसरी 2y - 3z = 1, तीसरी 3x - 2y + 4z = 2। क्लियर, तो अब इसका हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ए मैट्रिक्स हमारी यही वाली हो जाएगी, ध्यान से अगर मैच करें यही मैट्रिक्स हमारी ये है। क्लियर, एक्स निकालने हमें तो एक्स इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ए इनवर्स बी, बी क्या हो गई हमारी मैट्रिक्स, ये पूरी 1 1 2। यहां तक क्लियर हुआ। अब ए इनवर्स हमें मिल चुका है, ये जो है बी मैट्रिक्स वो हमारा ए इनवर्स है, तो अब हमें एक्स निकालना है, तो डायरेक्टली ए इनवर्स हमने यहां पे पुट कर दिया, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और बी क्या है हमारा 1 1 2। तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमें एक्स वाई जेड अपने मिल जाएंगे। क्लियर, तो क्या आएगा -2 + 0 + 2, देन 9 + 2 - 6 6 + 1 -4। सो क्या आ गया वैल्यूज, पहले में 0 11 - 6 5 7 - 4 3। तो आपके एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या क्या आ गई, एक्स की आ गई 0, वाई की 5 और जेड की 3। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। तो यहां पर हमने यानी इनवर्स कैसे फाइंड कर लिया, जो हमें प्रोडक्ट दिया था उसी से हमें इनवर्स मिल गया। क्लियर हुआ, तो ऐसे घुमा फिरा के आपको इनवर्स अपने दे सकते हैं वहां पर। ठीक है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहां पे। नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज, नाउ पहला क्वेश्चन इसमें आपका बेटा, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा -x 1 कॉस थीटा 1 और x।
तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना है इसका और सिंपली दिखा देना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ जाएगा। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो इसमें अप्लाई होगी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो वो चीजें इसमें अप्लाई होंगी, जहां अप्लाई होगी तो अपने आप थीटा आपका रिमूव होता जाएगा। हो जाएगा प्रूफ ये। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब कि कुछ भी आ जाए नंबर्स में, एक्स में, ठीक है, बस थीटा की टर्म्स में नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी रेशियो आपकी वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बचनी चाहिए। क्लियर? तो आइडेंटिटी जो लग रही होगी वो आप लगा दोगे वहां पे। नाउ क्वेश्चन 2 में भी सेम यही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब इसमें आपको आइडेंटिटी क्या याद रखनी है, साइन ए प्लस बी वाली आपको याद होगी, क्या थी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी क्या थी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अल्फा और बीटा भी कर सकते हो ए और बी की जगह पे, ठीक है, एंगल्स के लिए। नाउ फर्दर कॉस वाली भी, कॉस ए प्लस बी क्या था आपका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड लास्ट कॉस ए माइनस बी वाली, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर? तो इन चारों में से आपको ध्यान से देखना है, वहां पे जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही होगी वो अप्लाई करके हम डिटर्मिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन थर्ड बेटा, क्वेश्चन थर्ड में क्या गिवन है, ए इनवर्स आपको गिवन है, ए इनवर्स दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अब आपको बोला ए बी होल इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ, ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स तो हमारे पास है, बी इनवर्स और निकालना है हमें, तो बी से बी इनवर्स निकालेंगे और फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करेंगे। ये ध्यान रखना बेटा, ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है हमें। क्लियर? तो बी इनवर्स हमें मिल जाएगा, ए इनवर्स था हमारे पास, अकॉर्डिंगली ऑर्डर में रखते हुए मल्टीप्लाई करना है, जो ये किसके फर्दर इक्वल हो जाएगा, ए बी होल इनवर्स के। क्लियर? नाउ क्वेश्चन फोर्थ में आपको क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें आपको वेरीफाई करना है एडजॉइंट ए का इनवर्स। तो पहले एडजॉइंट ए आप निकाल लोगे और उसका इनवर्स कर दोगे, और इसको किसके वेरीफाई करना है, इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स पहले निकालोगे आप और फिर उसका एडजॉइंट निकाल के वेरीफाई कर लोगे कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन हो ही जाएगा आपका। नाउ ए इनवर्स ऑफ इनवर्स, अब ए इनवर्स आपको पता है, अब इनवर्स का इनवर्स मतलब, ठीक है, इनवर्स का इनवर्स फाइनली क्या हो जाएगा, पावर पावर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि डायरेक्ट वो ए ही बनेगा। तो ये आपको वेरीफाई करवा के दिखाना है, इनवर्स निकालना है, फिर उसका दोबारा से इनवर्स निकाल देना, तो वापस आपकी ए मैट्रिक्स ही फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स्थ अगेन डिटर्मिनेंट निकालने हैं, और डायरेक्ट वे आपका जो डिटरमिनेंट निकालने का वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। और अगर कोई आइडेंटिटीज वगैरह अप्लाई हो रही है वो आपको कॉमन आउट करके, जैसे हमने क्वेश्चन फोर्थ भी किया था उसमें, ठीक है, तो वो अप्लाई कर देना है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन आ जाओ। सेवंथ अगेन इक्वेशंस पर है आपका सेवंथ क्वेश्चन। नाउ इक्वेशंस पर है, बट अब यहां पर इक्वेशंस आपके मतलब वेरिएबल्स कहां पर है, 1/x 1/y 1/z की फॉर्म में। तो याद करो क्लास 10th में भी आपने किया था, 1/x को हम क्या लेट कर लेंगे, u, 1/y को सपोज हमने v लेट कर लिया, और 1/z को हमने w लेट कर लिया। क्लियर? तो हम u v w को पहले सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में वापस अपने x y z निकाल देंगे उनका रेसिप्रोकल करके। तो नॉर्मल इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते थे 4.5 में, सेम वैसे ही करना है, बस लास्ट में जो आंसर u v w का आएगा वो रेसिप्रोकल हम कर लेंगे। क्लियर? डन? नाउ एट्थ क्वेश्चन बेटा, एट्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर है। अब इनवर्स निकालना है आपको, तो इनवर्स के लिए पहले तो डिटरमिनेंट निकालोगे। डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका बताओ जल्दी से, एक्स वाई जेड। क्लियर? तो डिटरमिनेंट तो अपॉन में होना चाहिए, तो 1/xyz हो सकता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा या बी या ए बताओ, बी तो नहीं हो सकता, सी डी या ए में से ए।
कैसे? अब सबके आप क्या करोगे, वहां पे कोफैक्टर्स भी निकालोगे, उससे ट्रांसपोज बनाओगे, ठीक है, तब एडजॉइंट बनेगा आपका। और ए इनवर्स सबको क्लियर है ना कैसे निकालना है? सो ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज एक्स वाई जेड कोफैक्टर्स। चलो डायरेक्ट करते हैं इसको। एक्स का कोफैक्टर क्या आएगा देखो, 0 इंटू वाई जेड, 0 माइनस वाई जेड। क्लियर? पहले वाले का कोफैक्टर 1 1 का क्या आएगा, माइनस वाई जेड, ठीक है। नहीं वाई जेड आएगा ना सिर्फ आपका, वाई जेड माइनस 0, मैं उल्टा देख रहा था सही, ठीक है। नाउ दूसरे वाले का 0 0 ही आएगा ना दूसरे वाले का। अब दूसरे वाले का 0 आएगा तो हमें वो यहां पे लिखना है क्योंकि हम ट्रांसपोज लिख रहे हैं एडजॉइंट में। समझ में आ रहा है? देखो ये चीज अगर एमसीक्यू में कर रहे हो तो डायरेक्ट ऐसे सोचना है आपको। क्लियर? तीसरे वाले का अगेन 0 तो यहां पे 0। क्लियर? सेकंड रो में फर्स्ट वाले का 0 का देखो तो अगेन 0 तो यहां पे 0। क्लियर? तो आपको बेसिकली यही बनते हुए दिखेंगे, तो यहां पे तो वैसे ही आप अपने आप 0 0 कर लो। अब इन दोनों को आपको सोचना है ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा देखो, अब आपका y का देखना है आपको, तो दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम एक्स जेड हो गया, जेड एक्स हो गया, और लास्ट वाले कैसे बनाओगे तो एक्स वाई बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब डिटर्मिनेंट को हमने अंदर डिवाइड करवा दिया तो क्या आ जाएगा इनवर्स फाइनली आपका एक्स इनवर्स, यहां पे वाई इनवर्स और यहां पे जेड इनवर्स, बाकी जगह आपके 0 0 है। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए ऑप्शन। आया समझ में? अगर आप ऐसी बाकी इनवर्स भी निकालना चाहते हो तो आप एमसीक्यूज वगैरह में सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई ट्रिक? यानी कोफैक्टर निकालने ऐसे, पुट ऐसे करने हैं आपको। फर्स्ट रो के कोफैक्टर ऐसे पुट कर दिए, सेकंड रो के कोफैक्टर ऐसे, थर्ड रो के कोफैक्टर ऐसे। क्लियर? और साइन भी चेंज करना है ये भी। यहाँ पे तो बाकी 0 0 हो गए, यहाँ पे 3 ही एलिमेंट बचे, 1 1 पॉजिटिव है, ऑड है, सॉरी इवन है तो पॉजिटिव है, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ। 2 2 और 3 3, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। क्लियर? नाउ 9th क्वेश्चन में इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, तो फटाफट एक बार डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ इसका। 9th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मैट्रिक्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा 1 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा और 1 यहां पे। क्लियर? अब थीटा में बोला है 0 to 2 पाई के बिटवीन लाई करता है। क्लियर? अब इसका डिटर्मिनेंट बताना है हमें कि क्या होगा। क्लियर? सो डिटर्मिनेंट निकाला हमने कैसे, 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया यहां पे, देन माइनस साइन थीटा, दिस इंटू दिस माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, और लास्ट वाला प्लस 1 और क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक है? तो ये वाला तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहां पर भी बचा और लास्ट वाला भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो फाइनली क्या आ गया, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता थी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहां से कहां तक आ सकता है। अब मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की क्या हो सकती है, दैट इज 0। देखो स्क्वायर है कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 0, किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। क्लियर? 0 डिग्री के लिए, इवन 180 डिग्री के लिए भी, क्योंकि 0 to 2 पाई तक आपको बोला है। क्लियर? और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है साइन स्क्वायर थीटा की, 1। अब वो चाहे -1 हो साइन थीटा या +1 हो, उसका स्क्वायर 1 बनेगा। और आपको पता है हाइपोटेन्यूज बड़ा हो नहीं सकता, सॉरी परपेंडिकुलर बड़ा नहीं हो सकता हाइपोटेन्यूज से, साइन थीटा पता है ना P/H। क्लियर ये चीज? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है आपकी, अगर मिनिमम हुआ ये 0 तो आंसर क्या आएगा आपका 2 मिनिमम के लिए। क्लियर? और मैक्सिमम आपका डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, 1 हुआ, 1 + 1 2,
2 इंटू 2 4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 4, और 2 और 4 दोनों इंक्लूडेड है, 2 और 4 इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूड नहीं होते तब हम ओपन इंटरवल लगाते। ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। दैट मींस वैल्यूज इंक्लूडेड हैं आपकी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसमें आपका, डी ऑप्शन।